सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। सो 5M सीरीज़ के अंदर जो एडवांस करंट अफेयर्स है दैट वी डिस्कस। सो एडवांस करंट अफेयर्स के अंदर आज जो हम लोग टॉपिक्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस। पहला इज अबाउट द टेलीकॉम बिल 2023। देयर इज दिस टॉपिक कॉल्ड एज टेलीकॉम बिल 2023। ये जो बिल है इट्स प्रोवाइड फॉर अ एलोकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम टू सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनीज थ्रू द एडमिनिस्ट्रेटिव मेथड। ठीक है, ये जो बिल है इट प्रोवाइड्स फॉर द एलोकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम का जो एलोकेशन है उसको प्रोवाइड करना टू सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट तो जैसे ये बिल है, इस पर हमने चर्चा भी द हिंदू सेशन के अंदर वी हैव लाइक इन डिटेल हम लोगों ने डिस्कस कर रखा था इसके ऊपर। और ये जो बिल है मतलब स्पेक्ट्रम का एलोकेशन सैटेलाइट को और सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनीज को भी प्रोवाइड करना। स्पेक्ट्रम मतलब जैसे सर्टेन फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जिसमें कोई भी जो ये कम्युनिकेशन सिस्टम है वो आपका फंक्शन करता है। दैट कम्युनिकेशन सिस्टम बेसिकली फंक्शंस। So according to the bill, the press messages of the correspondent agreed to the center or state government shall not be intercepted or detained unless there is a transmission has been prohibited under rules applicable for public emergency, public order and etc. So even जो messages हैं उनको intercept नहीं किया जा सकता provided there are certain rules। अगर public emergency और public order को maintain करने के लिए है उसमें there is a possibility कि हम intercept message को कर सकते हैं। बिल हैज़ द प्रोविज़न फॉर अ जेल टर्म 7 साल की हो सकती है, 50 लाख का फाइन हो सकता है अगर कोई सिम या दूसरे टेलीकॉम रिसोर्सेज फ्रॉड या चीटिंग के माध्यम से अगर वो लेता है, चीटिंग या फ्रॉड के माध्यम से अगर है तो पॉसिबल। तो यहाँ पे देर इज़ अ लाइक 3 साल की सज़ा है, 3 years और फाइन अप टू 50 लाख रुपीज़ पॉसिबिलिटी है इसमें। तो ये गलत स्टेटमेंट है। इट्स नॉट लाइक 7 years, इट्स 3 years है। कि अब ये भी याद रखना है कि फ्रॉड से किसी फ्रॉड के तरीके से सिम नहीं लेनी है। ये मतलब बहुत ध्यान रखने वाली बात है क्योंकि बहुत ज़्यादा ही पनिशमेंट इंक्रीज़ कर दिया गया था। यहाँ फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है। ये न्यूज़ आपकी इकोनॉमिक टाइम्स की है जो कि आया है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं। एक बार कमेंट सेक्शन में बताना आप कंटेंट आपको विजिबल है, पूरा छोटा तो नहीं है, मोबाइल फ़ोन या कहीं से आप देख रहे हो। So Himadri station is situated at NY Ellison region of Svalbard, which is a designated place for global scientific research in Svalbard, facilitated by Sweden. Unlike Antarctica, which is governed by Arctic Treaty, the Arctic region belongs to various national jurisdictions. Various geopolitical complications, such as current war between Ukraine and Russia, have made half of the Arctic region inaccessible to the world. While the Antarctic is harsher and more remote for exploration, the Arctic is challenging mainly because of the limited space for the independent studies. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हिमाद्री स्टेशन जो है दैट इज सिचुएटेड इन NY Ellison region of Svalbard, which is designated place for global scientific research। जो है इट्स नॉट स्वीडन, रादर इट्स नॉर्वे। ये जो है नॉर्वे में है। तो हिमाद्री स्टेशन बेसिकली इस जगह पे है, ये जगह याद रखना है। दिस इज़ ऑल्सो रिलेटेड इन द आर्टिक रीजन, नॉर्वे के पास, जो कि ग्लोबल साइंटिफिक रिसर्च भी है। तो हमारा भी जो स्टेशन उसका नाम है हिमाद्री स्टेशन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, यहाँ इनकरेक्ट है क्योंकि ये स्वीडन में नहीं नॉर्वे में है। एंटार्क्टिका जो कि गवर्न होता है एंटार्क्टिका ट्रीटी से, आर्टिक रीजन बिलोंग टू वेरियस नेशनल जुरिडिक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो एंटार्क्टिका के आसपास कोई ऐसे देश बड़े नहीं हैं, लेकिन आर्टिक रीजन के आसपास बहुत सारे देश हैं। तो सारे मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलर ट्रीटी नहीं है जो आर्टिक रीजन पर एक ग्लोबल कॉमन के रूप में, जैसे अंटार्कटिका रीजन में ऐसा कोई गवर्नेंस के लिए आपके पास अंटार्कटिक रीजन में एक सेपरेट ट्रीटी है। यहाँ पे जिस देश का जुरिडिक्शन उस हिसाब से वो अपना उस रीजन को कंजर्व कर रहा है या उस रीजन पे अपना जुरिडिक्शन इस्टेब्लिश कर रहा है। सो वेरियस नेशनल करंट वॉर यूक्रेन रशिया के बीच में हो भी रहा है, इसकी वजह से हाफ ऑफ द आर्टिक रीजन जो है वर्ल्ड के लिए इनएक्सेसिबल हो चुका है। एंटार्क्टिक इज़ हार्शर एंड मोर रिमोट फॉर एक्सप्लोरेशन। एंटार्क्टिक रीजन ज़्यादा हार्श है। तो यहाँ पे देखो ये दो स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे आंसर जो होगा इसका 2 और 3 है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर से बता देना। इफ़ कोई भी इशू हो, टेक्निकल इशू हो, वॉइस और उसमें हो, तो ये इंडियन एक्सप्रेस का टॉपिक है, इंडियाज फर्स्ट आर्टिक विंटर एक्सपीडिशन। नेक्स्ट देखते हैं, चुम सालमन करके है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डॉग सालमन।
इसे डॉग सैल्मन भी बोला जाता है। और केटा सैल्मन ये क्या है, स्पीसीज़ है एनाड्रोमस साल्मन फिश की। इट इज़ अ नेटिव टू द कोस्टल रिवर ऑफ नॉर्थ पैसिफिक एंड बेरिजियन आर्टिक एंड इज ऑफन मार्केटेड अंडर द ट्रेड नेम सिल्वर ब्राइट साल्मन इन नॉर्थ अमेरिका। Chum salmon are said to be anadromous, which means they hatch in saltwater environment of the ocean and then migrate into freshwater stream and rivers to feed and grow. तो यहाँ पे अगेन यू हैव टू टेल द करेक्ट, ठीक है। सो यहाँ पे आप ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे इट इज स्टेटिंग दैट इसको क्या है, ये चुम सलमन की अगर हम बात करें, सो ये एक प्रकार की फ़िश है। दिस इज़ अ स्पीसीज ऑफ अ फिश। इसका थोड़ा सा टेक्निकल नाम आप याद रखना, इसको ये भी बोलते हैं। और ये नॉर्थ पैसिफिक रीजन में है, बेरिजियन आर्टिक रीजन में भी आपकी पाई जाती है और नॉर्थ अमेरिका में इसका ट्रेड भी किया जाता है। चुम सलमन जो है ये सॉल्ट वाटर एनवायरनमेंट में भी हैच कर सकती है। देखो एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एनवायरनमेंट का भी एग्जाम आपका मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का भी प्रीलिम्स साथ में होता है, तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रश्न आते हैं, स्पेशली कोई स्पीसीज न्यूज़ में है उस कंटेक्स्ट में। सो दे हैच इन सॉल्ट वाटर एनवायरनमेंट ऑफ द ओशियन, और ये माइग्रेट करते हैं फ्रेश वाटर स्ट्रीम एंड रिवर टू फीड एंड ग्रो। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है इसके लिए कि ये इट कैन हैच इन सॉल्ट वाटर एनवायरनमेंट, सॉल्ट वाटर एनवायरनमेंट में इट कैन हैच। तो यहाँ पे ध्यान रखना है। सो यहाँ पे देखो ये स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट, ये हैच का मतलब जैसे अंडा है ना, अंडे से जो निकलते हैं तो वो हैचिंग होती है। तो तीनों स्टेटमेंट इसमें सही हैं। वियॉन के अंदर है चम सलमन आर ब्रीडिंग इन आर्टिक, एंड ये स्टेटमेंट आपका मतलब ये न्यूज़ है जहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं योग माया टेम्पल मेहरौली रीजन दिल्ली में लोकेटेड है। तो ये जो टेम्पल है इससे रिलेटेड देख लेते हैं क्या पॉइंट्स हैं। सो एक मिनट यहाँ पे एक मिनट जस्ट एक चीज़ आप करेक्ट कर लो। यहाँ पे लिखा है कि एट द माइग्रेट इन, अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट आपको याद रखना है कि बेसिकली इसमें क्या थोड़ा सा इसमें करेक्ट कर लो। दे हैच इन सॉल्ट वाटर एनवायरनमेंट, दे डोंट हैच इन सॉल्ट वाटर एनवायरनमेंट, ये थोड़ा करेक्ट कर लो। दे हैच इन फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट, फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में ही बेसिकली दे हैच एंड रिवर्स एंड देन माइग्रेट आउट टू द सॉल्ट वाटर एनवायरनमेंट, ठीक है। थोड़ा सा ये उल्टा स्टेटमेंट हो गया, रीडिंग में थोड़ा सा इशू आया। तो देखो ये थोड़ा सा डाउट भी हो रहा था कि ये बेसिकली जो ये चम सलमन है ये फ्रेश वाटर में हैचिंग होगी। फ्रेश वाटर हैचिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी उसके अंडे से निकलेंगे तो वो फ्रेश वाटर में होता है, फिर ये सॉल्ट वाटर में माइग्रेट करता है। ये थोड़ा सा आप करेक्ट कर लेना, ठीक है। देन सॉल्ट वाटर के अंदर ये माइग्रेट करता है, तो ये थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। ये थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गया, तो यहाँ पे आंसर 1 और 2 आपका बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ये टेम्पल है दैट इज़ योग माया टेम्पल मेहरौली के अंदर है। नोबल इन द कोर्ट ऑफ मुगल एम्पायर अकबर II बाय द नेम ऑफ लाला सिद्धू मल, उन्होंने ये टेम्पल बनाया था 1806 एंड 1837 में। एरिया जो है योगिनीपुरा इन एंशंट जैन टेक्स्ट के नाम से जाना जाता था। पृथ्वीराज चौहान हिमसेल्फ वॉज सेड टू बी पैट्रोनाइज्ड अ योगिनी टेम्पल हियर शॉर्टली बिफोर हिज सिटी डिस्ट्रक्शन। करेक्ट जो है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे जो ये क्या है, ये लाल यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है कि ये जो टेम्पल है किसने बनाया है, दैट इज़ एक नोबल थे मुगल एम्पायर अकबर II के, तो उनका नाम लाला सिद्धू मल था, उन्होंने इस टेम्पल को बनाया है। और इसको योगिनीपुरा नाम से भी एंशंट जैन टेक्स्ट में इस रीजन को बोला जाता था। और पृथ्वीराज चौहान उन्होंने भी इसको जो मतलब पैट्रोनाइज किया था, मतलब एक आप कह सकते हैं स्पॉन्सरशिप टाइप जो है इस टेम्पल की थी बिफोर हिज सिटीज डिस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स, बोथ द स्टेटमेंट्स आर जो है करेक्ट। सो ये ध्यान रखना, ये जो लाला सिद्धू मल हैं, लाला सिद्धू मल इन्हें सिद्ध मल भी बोला जाता है। सिद्ध मल जो है इन्होंने बनाया और इन्होंने ही इसको डेवलप भी किया था। यहाँ पे देखोगे ये स्टेटमेंट, ये इंडियन एक्सप्रेस का टॉपिक है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ नासा टेम्पो या नासास टेम्पो या ट्रोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पोल्यूशन। टेम्पो इज़ नासास फर्स्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन। टेम्पो की अगर हम बात करेंगे, नासा का पहला अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इन पोलर ऑर्बिटिंग। इट इज़ अ स्पेस बेस्ड स्पेक्ट्रोमीटर डिजाइन to measure air pollution across Great North America at a high resolution on an hourly basis. TEMPO is an art of virtual constellation with South Korea's GEMS and European Space Agency's upcoming satellite, aiming for comprehensive air pollution monitoring over the northern hemisphere. Correct जो है वो आपको बताना है।
तो यहाँ पे देख लेते हैं नासा का टेम्पो जो है दैट इज ट्रोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ द पॉल्यूशन, दैट इज ट्रोपोस्फेरिक एमिशंस मॉनिटरिंग ऑफ द पॉल्यूशन। तो नासा का मिशन है टेम्पो। टेम्पो शब्द आपको याद रखना है कि दिस मिशन बेसिकली अगर हम देखें तो ये नासा का मिशन है। एंड ये नासा का पहला अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। पोलर ऑर्बिट नहीं है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है। अर्थ ऑब्जर्वेशन है तो जियो स्टेशनरी मतलब अर्थ से लगभग 36,000 किलोमीटर अर्थ सरफेस से, या फिर 22,000 माइल्स अर्थ सरफेस से इतना। तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में ये है। तो ये तो देखो स्टेटमेंट गलत हो गया, इट्स नॉट पोलर ऑर्बिटिंग, पोलर ऑर्बिटिंग नहीं है। स्पेस बेस्ड स्पेक्ट्रोमीटर डिजाइन टू मेजर एयर पॉल्यूशन अक्रॉस ग्रेट नॉर्थ अमेरिका एट हाई रिजोल्यूशन ऑन आवरली बेसिस, कि जैसे नॉर्थ अमेरिका में पॉल्यूशन किस तरीके से है, पॉल्यूशन का क्या लेवल है, ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करने का काम जो है इस सैटेलाइट के माध्यम से होगा। अब इसमें ये भी है कि इसमें और भी दूसरी जो सैटेलाइट्स हैं, जैसे साउथ कोरिया की जेम्स है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी की कुछ अपकमिंग सैटेलाइट्स हैं, और इनका काम क्या होगा कि जो हमारा नदर्न हेमिस्फीयर है, जो नदर्न हेमिस्फीयर रीजन है, उस पूरे रीजन में, ठीक है, नदर्न हेमिस्फीयर का मतलब हो गया जैसे फॉर एग्जांपल आपका इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपरी हिस्से में जो नदर्न हेमिस्फीयर बनता है, तो नदर्न हेमिस्फीयर की उसमें एयर पोल्यूशन को नापना, ये एक काम इसका बनता है। तो ये साउथ कोरिया का में जेम्स बात कर सकते हैं, यूरोपियन स्पेस एजेंसी की अपकमिंग सैटेलाइट्स वो भी इसका हिस्सा बनेंगी। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही हैं। तो यहाँ पे पूछा हाउ मेनी स्टेटमेंट्स सही हैं, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि बेसिकली ओनली 2, हम यहाँ पे जो कर सकते हैं दैट इज ओनली 2। सो अल्ट्रा वायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर विल प्रोवाइड आवरली डेटा ऑन ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड फॉर्मल्डिहाइड इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो यूवी जो आप कह सकते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर है, इट विल प्रोवाइड, ये प्रोवाइड आपका करेगा व्हाट, इट विल प्रोवाइड आवरली डेटा, आवरली डेटा प्रोवाइड करेगा ओजोन से रिलेटेड, कितना ओजोन का लेवल है, कितना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का लेवल है, कितना फॉर्मल्डिहाइड का लेवल है, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड का लेवल है। तो ये लेवल्स को देखना। तो यहाँ पर सेकेंड और थर्ड स्टेप, तो यहाँ पर ओनली 2 जो है वो आपका सही है, ठीक है। तो हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज़ है, अगर आप देख सकते हो यहाँ से फ्रेम हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, इकोनॉमी का टॉपिक एक बन जाता है। एनी फंड इस्टेब्लिश्ड और इनकॉर्पोरेटेड in India which is privately pooled investment vehicle which collect funds from sophisticated investors whether India or foreign for investing in accordance with a defined investment policy for the benefit of its investor. Alternative investment fund typically collect fund from high net worth individual to make investment in listed and unlisted securities such as stock, bonds and mutual funds. The amount borrowed shall not exceed 25% of the investment proposed to be made in the investee company. तो करेक्ट जो है वो आपको बताना है, ठीक है। लेट्स सी द करेक्ट। तो यहाँ पे पहले देखना, यहाँ पे आपको ध्यान रखना कि यहाँ पे लिखा, जो पहली चीज़ तो ये देख, कोई भी फंड जो है इस्टेब्लिश किया जाता है जो कि प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। प्राइवेटली पूल्ड का मतलब है अलग अलग प्राइवेट एजेंसीज हैं उनसे पैसा लिया है, जैसे कई प्राइवेट एजेंसीज हैं उनसे लेके पैसा इकट्ठा हुआ है, फंड बना है। जैसे मान लो कई बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनसे पैसा लिया जाए, भारत के या दूसरे देश के फॉरेनर है, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं या भारत के इन्वेस्टर्स हैं, एंड फिर देश की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करना। जैसे मान लो कोई एक्स है, वाई है, जेड है, तीनों से पैसा लिया, एक जगह इसको पूल किया और फिर इसको मान लो किसी दूसरे देश में इन्वेस्ट किया। जो इन्वेस्टमेंट होगा उस देश के इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के माध्यम से होगा। ये जो है प्राइवेट पूल्ड है, ये शब्द आपको याद रखना है। यहाँ जो शब्द मेंशन्ड है दैट इट इज़ प्राइवेटली पूल्ड, प्राइवेटली है मतलब इसमें जनरली जो है वो पब्लिक या सोवरेन फंड कंट्रैक्ट्स नहीं है, सब प्राइवेट उसका रोल है, पहला सही है। इसमें लिखा है कि अमाउंट बोरोड शैल नॉट एग्जिस्ट 10% ऑफ द इन्वेस्टमेंट पर्पज। जो भी पैसा लिया जाता है 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसमें 25% लिखा हुआ है, 10% से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए टू बी मेड इन द इन्वेस्टी कंपनी। तो जो भी है, तो जो भी इन्वेस्टी कंपनी है उसमें 10% ऑफ द इन्वेस्टमेंट जो प्रपोज्ड है उससे ज़्यादा जो है पैसा नहीं लेना है। फिर उसके बाद अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड टिपिकली कलेक्ट फंड फ्रॉम हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स, जैसे मान लो जिनके पैसा बढ़िया है तो उनसे पैसा लिया जाता है और फिर स्टॉक और इन सब में पैसा लगाया जाता है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आपको बताएं तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लाइव मिंट की न्यूज़ आपकी बन जाती है, दिस इज़ रिलेटेड विथ लाइव मिंट।
ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं विथ रेफरेंस टू लंपी स्किन डिजीज। LSD इज एन इन्फेक्शियस वायरल डिजीज। बिफोर आई दैट अगेन आज कल संडे को रात को 9 बजे प्रीलिम्स एडवांस करंट अफेयर की जो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ है वो टेस्ट आपका शेड्यूल्ड है। 10वां टेस्ट है, टोटल 9 टेस्ट हो चुके हैं। 9 टेस्ट के रिवीजन PDF भी मैंने डाल दिए हैं, तो प्लीज़ गो थ्रू इट, उसको मिस नहीं करना है। तो टोटल 50 टेस्ट है, मैंने आपको बताया टोटल 50 टेस्ट, और क्वेश्चंस ऐसे ही प्रिपेयर किए गए हैं। तो और ये सब लेटेस्ट होंगे, 2 साल के करंट अफेयर्स आपके रिवाइज हो जाएंगे। 50 टेस्ट तो मतलब 2500 3000 टॉपिक्स हो जाएंगे। तो जो रेगुलर कर रहा है उसके लिए बेनिफिट है। जो आलस कर रहे हैं कि ठीक है चलो इधर से कर लेते हैं उधर से कर लेते हैं, देखो मैं जहाँ तक मेरे लेवल पे हो सकता है वो हम लोग कवर कर ही रहे हैं, लेकिन वो प्रॉपर टेस्ट है। जैसे टेस्ट होता है आप सबमिट करोगे, आपको स्कोर पतेगा कहाँ गलती है क्या गलती है, सब सारा एक आपका स्कोर आएगा, रैंकिंग आएगी, सब कुछ आएगा, तो आपको भी आइडिया लग जाएगा कि मेरा क्या अभी लेवल है, अभी क्या क्या करना चाहिए। तो प्लीज़ थोड़ा सा उसको फोकस करें। टेस्ट जो है वो संडे मतलब कल आपका शेड्यूल्ड है रात को 9 बजे सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर, लिंक ऐप का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और अगर आप चाहो तो उसको गूगल जो है मतलब लैपटॉप से भी एक्सेस कर सकते हो, जैसे www.saurabhpandeyupsc.com से, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है। अब देखो लंपी स्किन डिजीज़ की बात कर लेते हैं। इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय वेक्टर्स लाइक मॉस्किटोस, बाइटिंग फ्लाइज, टिकल एंड टच टू, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है ओनली बाइटिंग ऑफ द फ्लाइज से ही होता है, तो ये गलत है। और भी तरीके हैं जिसके माध्यम से स्प्रेड होता है। कैटल्स और बफेलो में ये बीमारी होती है, धब्बे टाइप पड़ जाते हैं। उड़ीसा में सितंबर 2019 में देखने को मिला। तो यहाँ पे देखा जाए तो 2 स्टेटमेंट्स आपके सही। अगर आप इसमें पूछो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो 1 और 3 होगा। ये भी आप देखोगे, इंडियन एक्सप्रेस का टॉपिक है। नेक्स्ट देखते हैं मुल्ला पेरियार डैम। इट इज़ अच्छा ये भी याद रखना है कि आपको मेंटरशिप प्रोग्राम भी चल रहा है, 10 जनवरी से प्रॉपर हो जाएगा। तो आप अगर प्लान कर रहे हैं 2024 की तैयारी कर रहे हो, मिस नहीं करना है इस को, ठीक है। तो अभी एग्रीकल्चर ऑप्शनल का भी चल रहा है, ठीक है। 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी, क्लासेस सारी मिल जाएंगे आपको। इसके बाद आपके पास मेंटरशिप प्रोग्राम 10 जनवरी से है, शुरू हो जाएंगे। 10 जनवरी से पहले मुझे बहुत सारा काम करना है, इन द सेंस जो आप लोग भेज रहे हैं, जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उसको ग्रुप बनाना, आपको मेल करना, फिर वो प्रिस्क्रिप्शन देना, जिससे कि प्रॉपर 10 तारीख से मैं आपको टारगेट देना शुरू कर दूँ। तो इसमें आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। फिर एक बार जो एक पर्टिकुलर नंबर है वो हो जाएगा तो फिर अमाउंट अपने आप इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। ये क्योंकि देखो कोर्स को अनपब्लिश नहीं किया जा सकता है, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग इसका हिस्सा बने। सो यहाँ देख लेते हैं मुल्ला पेरियार डैम के बारे में देखते हैं। इट इज़ अ मैसनरी ग्रेविटी डैम ऑन द पेरियार रिवर इन द इंडियन स्टेट ऑफ केरला। इट इज़ लोकेटेड ऑन नीलगिरी हिल्स ऑफ द वेस्टर्न घाट। द डैम इज बिल्ट एट द कन्फ्लुएंस ऑफ मुल्लायार एंड पेरियार रिवर्स। तो ये देख लेते हैं, ये लोकेटेड है, इट इज़ लोकेटेड इन नीलगिरी हिल्स। ये नीलगिरी नहीं है, जो डैम है उसका नाम मतलब हिल है कार्डमम हिल्स है। कार्डमम हिल्स जो है वेस्टर्न घाट का, वहाँ लोकेटेड है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। मैसनरी ग्रेविटी डैम है पेरियार रिवर पे, इंडियन स्टेट ऑफ केरला में। डैम इज बिल्ट एट द कन्फ्लुएंस ऑफ मुल्लायार एंड पेरियार। मुल्लायार और पेरियार 2 रिवर्स मिलके ये डैम आपका बनाती है। तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट आपका यहाँ पे सही है, ठीक है। ये ध्यान रखते। तो ये देखो आप देख सकते हो टाइप्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है जहाँ से हमने ये फ्रेम किया है। तो ये सारे टॉपिक्स आप लोग नोट डाउन अच्छे से करो, फिर एक और चीज़ डिस्कस करते हैं। यहाँ पे पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना है कि एग्रीकल्चर ऑप्शनल 1 जनवरी वाला बैच ज्वाइन कर लेना है। 20% ऑफ का आज लास्ट डे है, ठीक है। फिर ये प्राइस 20% ऑफ नहीं होगा। उसके बाद एग्रीकल्चर ऑप्शनल हो गया आपका, तो टोटल आपकी सारी क्लासेस अपलोड हो जाएंगी अभी 2-3 दिन के अंदर। सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, सारी क्लासेस आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये तो है। दूसरा आपका मेंटरशिप प्रोग्राम है, सब कुछ सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर है। तो इसमें मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर पूरे तरीके से जो मेरे लेवल पे है वो सारी चीज़ें मुझे आपके लिए करनी है कि आपका प्रीलिम्स जरूर से क्लियर होगा, है ना। तो जैसे आपके ट्रिक्स हैं उनको कैसे प्रैक्टिस करनी है, कौन सी किताब से क्या पढ़ना है, अलग अलग CDS CAPF 5 साल के टॉपिक्स उनको कैसे कवर करना है, कहाँ किस चीज़ को नहीं मतलब क्या छोड़ना है, ये भी हमें ज़रूर, कौन से टेस्ट सीरीज़ करना चाहिए, टेस्ट सीरीज़ से चीज़ें कैसे करनी चाहिए, PIQ से कैसे करना चाहिए, क्या शेड्यूल होना चाहिए पढ़ने का, सब कुछ
आई विल मॉनिटर इन एवरीथिंग। जैसे आपको एक दिन में टारगेट मिलेगा मंडे को लाइव क्लास में, फिर सैटरडे को रिव्यू होगा, इस टाइप से पूरा रहेगा। तो ये थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा ये मेंटरशिप प्रोग्राम, इसको आप बिल्कुल मिस नहीं करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। सौरभ पांडे CSE ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है।